हमारा गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल था पहले, यहाँ नवरंग के साथ। तो यहाँ मैंने मैट्रिक पास किया। फिर बन्नू में मैंने ग्रेजुएशन की। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ मैंने एमए किया। और गोमल यूनिवर्सिटी है। माशाल्लाह उस बहुत खुश होते हैं इलाके के लोग। बल्कि कल भी कुछ लोग आए।
को कई सालों से 30-40 सालों से 50 सालों से नहीं मिले। गलियां ख़राब हैं। मसला है, तालीम के लिए प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के लिए जगह दे दी। यहाँ खेलों का मैदान नहीं है। अंग्रेज़ दौर में उन्होंने खेलों का स्टेडियम जो अभी बना है ये भी हमारे दादा ने दी है। तो इलाज के लिए जो पहला अस्पताल है अस्पताल रोड पे, अस्पताल रोड भी हमारी ज़मीनों में। तो अस्पताल के लिए उन्होंने ज़मीन दी थी। वहाँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो अभी हम मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ ख़वातीन और बच्चों के लिए अस्पताल बनाया जाए। ये जो अभी अस्पताल बना है परेड में, ये फार्म था एग्रीकल्चर
परेड है, परेड ग्राउंड, ये भी 102 कनाल ज़मीन है, ये भी हमारे दादा ने आर्मी वालों को दिया है। टेलीफोन एक्सचेंज भी हमारे दादा ने है। ग्रिड स्टेशन के लिए जगह भी हमारे ख़ानदान ने दी है। यहाँ गैस SMS के लिए मेरे वालिद साहब ने ज़मीन दी है। तो मेरे ख़्याल में जो जितनी खिदमत हमारे ख़ानदान के हैं, तो इलाके के ख़ानदानों से आप देख लें उससे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दिए नवरंग के लिए, नवरंग तहसील के लिए। डक बंगला दिया था, उसमें डक बंगला था, जो मेहमान आते थे, इंतज़ामिया के अफसरान आते थे तो डक बंगला में स्टे किया करते थे। अंग्रेज़ ज़माने में ये बहुत खूबसूरत था। बहारी कॉलोनी के लिए जगह दी है, जो वहाँ बांग्लादेश से मुतासिरीन आए थे, यहाँ हमने इसको लिए जगह दी है। अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए हमने कैंप दिया था, तकरीबन 500 घर वहाँ आबाद थे। इस तरह ट्यूबवेल स्कूलों के लिए बेशुमार हमने ज़मीनें दी हैं, तो फ्री ऑफ कास्ट दिए हमने इलाके की बहुत। तकरीबन 600-700 पिकअप आते हैं
यहाँ अनलोड होते हैं, फिर यहाँ से लोडिंग भी इसी रोड पे करते हैं। तो एक मुसीबत जुमेरात के दिन होती हैं, और यहाँ जगह भी मवेशियों के लिए नहीं, ये तंग हो गया है, परेड में सारी दुकानें बन गए हैं। तो इस मंडी को मैं गंडी चौक साफ़ सुथरी माहौल में, जहाँ पिकअप वगैरह आराम से खड़े हो सके, वहाँ सब्ज़ी मंडी भी हो और मंडी मवेशियान भी हो, तो ये जंजलाहट नवरंग से हटाऊंगा, गंडी चौक मुंतकिल करूंगा। फिर नवरंग पे सुकून आ जाएगा, नवरंग का ट्रैफिक निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। जो मंडी मवेशियान हैं, इसका जो फ़ायदा है ये भी मेयर को, ये टाउन कमेटी को, तहसील म्यूनसिपल कमेटी को मिलेगा, ये पैसे भी इनको मिलेगा, लोगों के काम होंगे। इसके अलावा एजुकेशन, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री कॉलेज तक है। डिग्री कॉलेज के लिए तो मेरे वालिद साहब के लिए ख़वातीन की डिग्री कॉलेज, और दूसरा तहसील म्यूनसिपल कमेटी के लिए मेरे वालिद साहब ने बहुत कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बन गए हैं। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा, मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कोशिश करूँगा, कैडेट कॉलेज के लिए मैं कोशिश करूँगा। जहाँ भी जो भी सहूलत नवरंग में ना हो, नवरंग के साथ जुल्म हुआ है, नवरंग की तरक्की में यही सियासतदान रुकावट है, यही सियासतदान रुकावट है। ये वोट लेने के बाद इन्होंने हमारा नवरंग इलाका छोड़ दिया है, यहाँ तक टेलीफ़ोन गवारा नहीं किया है कि किसी का टेलीफ़ोन सुने और किसी की गम खुशी में शामिल हो जाए, ये भी गवारा नहीं किया है। तो इंशाल्लाह मुझे इस तरह पाएंगे कि अपना आइडियल लीडर पाएंगे, और यही मेरा ख्वाहिश है नवरंग के लोगों के लिए। और मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि एक बार मुझे आजमाएं, इन्होंने बहुत सियासतदानों को आजमाया, एक बार मुझे भी आजमाएं, देखते हैं क्या करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे एडवोकेट साहबज़ादा सिबगतुल्लाह ख़ान साहब, जिन्होंने आज हमारे साथ तफसीली गुफ्तगू की अपने सियासी ज़िंदगी के बारे में और सियासी खिदमात के बारे में। और इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे जो इंतख़ाबात आ रहे हैं, आम इंतख़ाबात आ रहे हैं, उनमें इलेक्ट होके सैनोरंग, तहसील सैनोरंग, लकी मरवत के लिए, डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत के लिए जो कुछ हो सकेगा अब वो करेंगे, और इंशाअल्लाह लोग उम्मीद भी करते हैं। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।